कहते हैं हमें एक हो जाना चाहिए। सारी समस्या का यही समाधान है। हम एक नहीं हो सकते। हमारी उम्र और तजुर्बे में बहुत फर्क है। सुना है आपने अभी तक विवाह नहीं किया? गलत किया था, गलत हो गया, फिर हमने अपने रास्ते अलग कर दिए। और फिर दोबारा? शायद डर गया था। मर्द हमेशा टूटने से डरता है। एक्सक्यूज मी। हेलो बिटिया, जल्दी से घर आ जाओ। आप सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ, वो तुम्हारे विवाह की बात करनी है। मैं आती हूँ, मुझे मेरा घर जाना होगा। मेरे खुदा, ये इतना कुछ ऑफिस में होता रहा है और मुझे इसका पता तक नहीं। मैम, ये काम इंतहाई जहानत और होशियारी से किया गया है। शायद मैं भी इसको ना पकड़ पाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला अपना कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। क्या मतलब? एक्चुअली इस लेजर में बोगस एंट्री करते वक्त वो शख्स एक सिफर डालना भूल गया और इसी सिफर को ढूंढते ढूंढते ये सारा मामला खुलकर सामने आया। तुमने इस केस के बारे में ऑफिस में किसी से बात तो नहीं की? नो मैम, ये मैटर मैंने सबसे पहले आप ही से डिस्कस किया है। ये सब कुछ कब से चल रहा है? पिछले 9 माह में मुझे कोई 6 बोगस एंट्रीज मिली हैं। इससे पहले भी शायद ये काम होता होगा। सलीम को भेजो मेरे रूम में फौरन। क्या छुट्टी पर है? किसकी इजाजत से गया वो छुट्टी पे? तो समझ नहीं आ रही मुझे कि ये सब क्या हो रहा है। जी मैडम। कहाँ हो तुम सलीम? मैडम मैं घर पे हूँ। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है मैडम। ओ, कैसी तबीयत है अब उनकी? बेहतर है मैडम। सलीम, तुम 1 घंटे के लिए ऑफिस आ सकते हो? मुझे एक अर्जेंट काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। जी 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 मैडम, मैं अभी आ जाता हूँ। तुम आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी। ओके मैडम, मैं आ रहा हूँ। सोया, क्या कर रही हो बेटा? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मामा, मॉरिशस जाने की तैयारी हो रही है। मॉरिशस जा रही हो? क्यों? कमर्शियल की शूट है ना। अच्छा, कितने दिनों के लिए? जल्दी आ जाऊंगी मामा, पहले जाने तो दे, तैयारी कर रही हूँ अभी तो। अच्छा ठीक है। मामा, आज मेरी मम्मी को अचानक खुदा कैसे याद आ गया? बेटा, मुश्किलें पड़ती हैं ना तो खुदा खुद ब खुद याद आ जाता है। कहीं आप डैडी को तो दुआ में नहीं मांग रही? खुद को मांग रही हूँ। इतने अरसे बाद तो अपनी और अपनी रूह की तलाश में निकली हूँ। दुआ करना कि मुझे मिल जाए। मम्मी, जब मुश्किल पड़ती है तभी हम उसे क्यों याद करते हैं? बेटा, याद रखें तो मुश्किलें पड़े ही क्यों? भूल जाते हैं तभी तो वो मुश्किलें डालकर अपने होने का एहसास दिलाता है। जितना ज़्यादा हम उसे भूलेंगे उतनी ही वो मुश्किलें डालेगा हम पर। मैं तो तुमसे भी कहती हूँ कि तुम उसे याद रखो ताकि आइंदा आने वाली मुश्किलों से बच सको। मेरी मम्मी, हाँ,
क्या जरूरत थी तुम्हें वो फाइल ने शैला के पास ले जाने की? कम से कम मुझसे डिस्कस कर लेते। सर एक्चुअली मैम ने ही मुझे वो रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहा था कि जिनको बनाते हुए ये सारे घपले सामने आए हैं। सर उन्हीं को बताना ही मैंने मुनासिब समझा। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तमाम ऑफिस की शामत आ गई। शैला हर एक को चोर समझ रही है। सर कोई ना कोई तो चोर है ऑफिस में, वरना ये सब कुछ ना हो रहा होता। तुम्हारी ओवर एफिशिएंसी तुम्हें भी मरवाएगी और दूसरों को भी। सर मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि आप मेरी एफर्ट पे मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, शैला जरा जरा सी बात पर टेंशन का शिकार हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है उसकी। मैं ये बात किसी और तरह से हैंडल करता। अगर शैला का कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। आई एम सॉरी सर, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। अगर मुझे मैम की बीमारी का अंदाजा होता तो मैं ये मामला आपसे पहले डिस्कस कर लेता। अब क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही इन उड़ते कबूतरों को देख रहा था। माँ जी क्या ये कबूतर उड़ते उड़ते दुबई जा सकते हैं? क्यों पुत्र, तूने उनके हाथ कोई पैगाम भिजवाना है? तू फोन कर ले। किसको? अलीहा को। मैं उसे फोन क्यों करूं? तेरा अब्बा बता रहा था तू एयरपोर्ट पर उसे रुखसत करते हुए रो रहा था। और माँ जी जब कोई जुदा हो रहा हो तो फिर दुख तो होता ही है ना। जिमी पुत्र, इतने अच्छे ख्वाब ना देख। ये कबूतर भी शाम हो तो अपनी छतरी पर आ जाते हैं। दुबई इतना नेड़े भी नहीं है, बहुत दूर है, और तू भी इस बात को अच्छी तरह समझ ले। और ना माँ जी ना, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझना। जिम्मी, तू किधर जा रहा पुत्र? जिम्मी, सलीम ऑफिस आ गया? सलीम फोन उठाओ, कम ऑन। फोन नहीं उठा रहा। अगर सलीम ने अपनी जुबान खोल दी तो तुम नहीं बच पाओगे यासिर। क्या करूं? कम वक्त अपना फोन भी नहीं उठा रहा। जो से मना करता कि ऑफिस ना आए, कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाए। सलीम ऑफिस आएगा नहीं? इस वक्त जहां पर ठहरना खतरे से खाली है।
जिम्मी जानवर का शरीफ लड़का है। चिराग लेकर भी पूरे मुल्क में ढूंढे तो मेरे पुत्र जैसा नहीं मिल सकता। यही जो बात है ना, यही बात उबैद अपनी बेटी के बारे में समझता होगा। समझते हैं तो समझते रहें, आप बात करके तो देखें। ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर जिम्मी अपने तौर पे अलिया को कायल कर ले, कायल समझती हो ना, तो हो सकता है। तो फिर भिजवाए ना उसे दुबई, मुझे नहीं पता।